हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जो क्वेश्चन नीट में आया था। ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर का है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कौन मोलिक्यूल में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल में जो बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन सो कार्बन से ऑक्सीजन तक जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन कार्बन से ऑक्सीजन तक, यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन तक। सो इसमें देखिए जो बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, इसीलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। इसमें देखिए मीथेन मोलिक्यूल में ये हाइड्रोजन कार्बन का जो बॉन्ड मोमेंट कार्बन की तरफ आएगा, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ओके, सो हाइड्रोजन से कार्बन तक आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन से कार्बन तक आएगा, यहाँ में भी हाइड्रोजन से कार्बन तक आएगा। तो देखिए ऊपर वाला जो हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड मोमेंट है और नीचे हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड मोमेंट है वो अपोजिट होगा, इसीलिए अपोजिट हो रहा है। देखिए नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, तो इसका क्या होगा, 0 होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हाइड्रोजन कार्बन का जो बॉन्ड मोमेंट और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कार्बन का जो बॉन्ड मोमेंट, ये भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। सो इसमें बॉन्ड मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब NH3 मोलिक्यूल में देखिए, NH3 मोलिक्यूल में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोमेंट रहेगा। सो ये है ऑर्बिटल मोमेंट, अपना ऑर्बिटल मोमेंट रहेगा। N इज बॉन्ड तीनों N इज बॉन्ड का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं, बॉन्ड डायरेक्शन हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए क्या रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ जाएगा। और ये डाइपोल मोमेंट जो ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के वजह से क्या होगा, ऑर्बिटल मोमेंट होगा। सो ऑर्बिटल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर हो रहा है और जो डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट वो क्या ऊपर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। दैट मीन्स इसमें जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पैरेलल हो रहा है, दैट मीन्स सेम एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। दैट्स वाई म्यू नॉट इक्वल टू 0। डाइपोल मोमेंट इसमें 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, सेम डायरेक्शन में है। अब देखिए NF3 मोलिक्यूल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास। अब नाइट्रोजन NF, सो इसमें बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन देखिए नाइट्रोजन से फ्लोरीन तक जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसमें नाइट्रोजन से F तक आएगा, जो इसका नीचे की तरफ आ रहा है तीनों बॉन्ड में, इसीलिए इसका जो रिजल्टेंट मोमेंट किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और उसका जो ऑर्बिटल मोमेंट है का अपना ऑर्बिटल मोमेंट रहेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ये जो अपोजिट की तरफ हो रहा है, लेकिन इसमें इतना अपोजिट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा इस तरफ है और ये जो नीचे वाला है इस तरफ है, क्योंकि इस जो रिजल्टेंट है डायरेक्शन है इस बिल्कुल अपोजिट नहीं हो रहा है, इसीलिए कुछ डाइपोल मोमेंट इसमें रहेगा, लेकिन कम रहेगा। लेकिन इसमें से बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए NH3 में क्या होगा, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा। सो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर C में हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 2013 में आया था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल कंटेन्स नो पाई बॉन्ड। कौन मोलिक्यूल में पाई बॉन्ड नहीं होगा। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड में क्या होता है, मतलब डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। सो सल्फर डाइऑक्साइड मोलिक्यूल देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड ये तो डबल बॉन्ड होगा, तो इसमें तो पाई बॉन्ड रहेगा। NO2 नाइट्रोजन मोलिक्यूल के स्ट्रक्चर देखिए, NO2 से इसमें क्यों डबल बॉन्ड हो रहा है, इसलिए नाइट्रोजन मोलिक्यूल में पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर इसमें देखिए का जो इसमें पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड है। और वाटर मोलिक्यूल में देखिए नंबर ऑप्शन डी में क्या दिया, वाटर मोलिक्यूल में क्या होता है, इसका जो वाटर मोलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर देखिए, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड होता है मतलब इसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। सो सल्फर डाइऑक्साइड में पाई बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में पाई बॉन्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में पाई बॉन्ड होता है, वाटर मोलिक्यूल में पाई बॉन्ड नहीं होता है। क्वेश्चन क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल कंटेन्स नो पाई बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड नहीं रहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वाटर मोलिक्यूल। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल, इसे क्वेश्चन 1988 में आया था। मतलब के क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो एंगल कितना होगा, एंगल ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल। एक 1s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल जब ओवरलैप होता है तो उसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के जो एंगल होगा s एंड p ऑर्बिटल का जो एंगल होगा वो एंगल क्या होता है, देखिए ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल इसका स्ट्रक्चर देखिए, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है एंड पी ऑर्बिटल डम्बल शेप है। एस ऑर्बिटल का जो सेंट्रल पॉइंट ए है एंड पी ऑर्बिटल का जो सेंट्रल ए है, सो ये है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब ये लीनियर हो रहा है। सो लीनियर मतलब इसमें जो बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। सो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 180 डिग्री, से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए द एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग वन एस ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल जो ओवरलैप होता है इसमें देखिए लीनियर हो रहा है, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देखिए इसका रीजन, ओवरलैप बिटवीन s एंड p ऑर्बिटल ऑकर्स along internuclear axis and hence the angle is 180 डिग्री। ओके, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बेस पर होगा, इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मोलिक्यूल। पोलर मोलिक्यूल कौन सा होगा, 2013 में क्वेश्चन आया था। देखिए पोलर मोलिक्यूल मतलब जिसका एलिमेंट जिस कंपाउंड में एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो पोलर होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो नॉन पोलर होगा। फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोजन मोलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एटम है, सो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों में सेम होगा, क्योंकि सेम एटम है। सो होमोन्यूक्लियर मोलिक्यूल में तो पोलर नहीं होगा, नॉन पोलर। एंड हेटेरोन्यूक्लियर मोलिक्यूल में क्या होगा, पोलर मोलिक्यूल होगा। लेकिन इसमें देखिए SiF4 इसे तो हेटेरोन्यूक्लियर मोलिक्यूल है, ज़ेनॉन F4 भी हेटेरोन्यूक्लियर मोलिक्यूल है, BF3 हेटेरोन्यूक्लियर मोलिक्यूल है, SF4 हेटेरोन्यूक्लियर मोलिक्यूल है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, सो डाइपोल मोमेंट के आधार पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन सा मोलिक्यूल पोलर होगा या कौन सा नहीं होगा। तो SiF4 देखिए सिलिकॉन सेंट्रल एटम होगा एंड फ्लोरीन सराउंडेड एटम होगा। सो 4 फ्लोरीन एटम है। सो S एंड F जो इसका जो बॉन्ड मोमेंट फ्लोरीन की तरफ जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन से फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो सिलिकॉन से फ्लोरीन तक जाएगा, यहाँ पर सिलिकॉन से फ्लोरीन तक जाएगा, यहाँ में भी सिलिकॉन से फ्लोरीन। तो ये जो सिलिकॉन से फ्लोरीन है, 2 बॉन्ड है, इसमें जो रिजल्टेंट होगा क्या, राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, और इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा, तो इसे ऑपोजिट हो गए। मतलब ये म्यू, दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। दैट्स वाई ये मोलिक्यूल पोलर नहीं हो सकता। अगर डाइपोल मोमेंट 0 से ज़्यादा होना चाहिए पोलर मोलिक्यूल लिए, इसीलिए इसमें पोलर मोलिक्यूल नहीं हो सकता, क्योंकि डाइपोल मोमेंट 0 हो रहा है, क्योंकि जो अपोजिट बॉन्ड मोमेंट है कैंसिल हो रहा है, कैंसिल ईच अदर। दैट्स वाई म्यू इसमें म्यू इज़ 0 इन दिस केस। सो ये मोलिक्यूल पोलर नहीं होगा। ओके, ये नॉन पोलर मोलिक्यूल है। अब नेक्स्ट जो ज़ेनॉन F4, ये सेम कॉन्सेप्ट है। ज़ेनॉन F4 में इसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, इसमें क्या होगा, म्यू कितना होगा, 0 होता है। सो ये भी पोलर नहीं हो सकता, ये नॉन पोलर हो रहा है। एंड BF3 देखिए बोरॉन फ्लोरीन, ये जो BF जो 2 बॉन्ड है, इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल नीचे की तरफ आएगा और BF ऊपर जो बॉन्ड है ऊपर की तरफ जाएगा। सो इसमें देखिए जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एक ऊपर 0 हो रहा है, क्योंकि एक बॉन्ड मोमेंट ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड मोमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। सो इसमें भी क्या होता है, बॉन्ड मोमेंट, दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट इसमें क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सो ये क्या होगा, पोलर मोलिक्यूल नहीं होगा, ये नॉन पोलर होगा। लेकिन SF4 देखिए ऑप्शन डी में क्या, SF4 मोलिक्यूल, इसके सल्फर पर एक क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लोन पेयर होने के कारण क्या होगा, ये रिपल्शन करेगा। तो फ्लोरीन एटम यहाँ पर नहीं आ सकते, F एटम यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन हो रहा है। सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होने के कारण इसका जो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, इसीलिए इसका जो पोलरिटी एराइज होता है, इसीलिए ये पोलर मोलिक्यूल होता है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। SF4 मोलिक्यूल इसमें क्या होता है,
क्या हो गया है, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसका रीज़न देखिए, इन SF4 मॉलिक्यूल द इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल डू नॉट कैंसिल ईच अदर। इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट को कैंसिल नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे हैं, इसीलिए इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। दैट्स वाई SF4 इज ए पोलर मॉलिक्यूल। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स विल हैव मोस्ट पोलरिटी। नीचे दिया हुआ कौन मॉलिक्यूल में पोलरिटी मैक्सिमम होगा और पोलरिटी ज़्यादा होगा। सो पोलरिटी और पोलर बॉन्ड डिपेंड किस पर करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। सो इसमें देखिए नाइट्रोजन क्लोरीन, सो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसमें फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सर इसमें भी फ्लोरीन है, इसमें नाइट्रोजन है। सो पोलरिटी मतलब जो पोलर बॉन्ड होता है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर। सो NCl में देखिए n का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.04, NCl में क्या होता है 3.16, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में 3.5 4.0, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन के बॉन्ड में देखिए 3.0 एंड 4.0, फ्लोरीन हाईएस्ट होता है एंड नाइट्रोजन ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सेम एटम है। तो ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसमें आंसर सी, ऑप्शन सी देखो नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.04 एंड फ्लोरीन का जो 4.0, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वो ज़्यादा होना चाहिए। सो ज़्यादा होने के लिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव मैक्सिमम हो उसका कंसीडर करना चाहिए। सो F एंड F ये तो कंसीडर होगा, NCl नहीं आएगा क्योंकि Cl के कंपैरिजन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन ए ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन डी ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो बी एंड सी बचा हुआ है। सो बी एंड सी में देखिए, बी ऑप्शन में क्या है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, एंड सी ऑप्शन में देखिए नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। पोलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कंसीडर करें तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन से ये सेकंड हो रहा है। सो इसमें फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड हो रहा है, ऑक्सीजन इसका जो डिफरेंस होता है इतना कम, इतना ज़्यादा नहीं होगा। ओके। लेकिन सी ऑप्शन में देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ऑक्सीजन से कम है और फ्लोरीन तो ज़्यादा ही है। सो नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन अगर कंसीडर करें तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन हाईएस्ट है एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम है। सो इसका डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा होगा। सो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो कम होगा, लेकिन नाइट्रोजन फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वो ज़्यादा होगा। इसीलिए NF बॉन्ड क्या होगा, मोस्ट विल हैव मोस्ट पोलरिटी, NF बॉन्ड में पोलरिटी ज़्यादा होगा क्योंकि NF में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो मैक्सिमम है एंड OF में कम होगा। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू है इसे याद रखना नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं होगा। अगर तुम ऐसे जस्ट नाइट्रोजन फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन फ्लोरीन जस्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेंडेंसी है उसके आधार पर आंसर कर सकते हो क्योंकि नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इसका जो डिफरेंस, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, हम जानते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, फ्लोरीन के बाद ही होता है। सो सेकंड हो रहा है। सो नाइट्रोजन फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ज़्यादा होगा एंड ऑक्सीजन फ्लोरीन के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद ही आता है। सो ऐसे तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए इसका आंसर, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मोर इज़ द पोलरिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा हो वो पोलरिटी उतना ही ज़्यादा होता है। सो ये पॉइंट याद रखना, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का वैल्यू जितना ज़्यादा होता है मोर इज़ द पोलरिटी, वो बॉन्ड पोलर बॉन्ड होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।